Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumaya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 2nd, will going to teach you today English 2, that is our grammar. Today we will be doing comprehension 1. Okay, let's start our studies. कॉम्प्रीहेंशन 1 क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? कॉम्प्रीहेंशन। ये किसकी फोटो है? लेपर्ड। कौन है ये? लेपर्ड। आज हम यहाँ लेपर्ड के बारे में जानेंगे। रीड दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना होता है बेटा कि हम लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पैराग्राफ में से हमको वो आंसर्स देने हैं, राइट? चलो, लेपर्ड्स, LEOPARDS, लेपर्ड्स, ये लेपर्ड है, ठीक है। द लेपर्ड बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। लेपर्ड जो है ये बहुत बड़ा एनिमल है, पर ये कैट की फैमिली से बिलोंग करता है ना, कैट जैसा दिखता है ना ये। इट लिव्स इन बुशेस एंड फॉरेस्ट। ये ज़्यादातर जंगलों में या तो झाड़ियों के बीच में ही रहता है। द लेपर्ड हैज़ शॉर्ट लेग्स विथ अ लॉन्ग बॉडी एंड अ लार्ज राउंड हेड। इसकी डिस्क्रिप्शन बताई है यहाँ पर कि लेपर्ड कैसा दिखता है। उसके जो लेग्स है वो शॉर्ट है और बॉडी जो है वो बहुत ही लॉन्ग एंड लार्ज है ना। यहाँ पर शेप बताया है उसका कि वो लार्ज है, बड़ा है, लॉन्ग है, लंबा है ना। और उसका हेड जो है वो राउंड है ना, लार्ज राउंड हेड। उसका हेड जो है वो बहुत ही लंबा है और राउंड है। It has yellow or brown fur with dark spots on it. उसकी जो स्किन है उसके ऊपर येलो और ब्राउन कलर के स्पॉट्स लगे हैं ना। जो उसके फर है, उसके ऊपर जो बाल है उसको हम कहेंगे फर। तो उसके जो फर है उसके ऊपर इस तरह से डार्क स्पॉट्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना। ये डार्क स्पॉट्स येलो एंड ब्राउन कलर के होते हैं। These spots can be round or square in shape. ये जो spots हैं ये round या तो square shape के होते हैं। A leopard's tail is almost as long as its body. और उसकी जो tail होती है ना वो बिल्कुल उसकी body के जितनी size की लंबी होती है। ओके। A leopard usually hunts at night. लेपर्ड जो है वो ज़्यादातर रात में ही शिकार करता है। इट कैन रन वेरी फास्ट। और वो बहुत तेज़ी से भागता है। इट कैन ऑल्सो स्विम वेरी वेल। और वो तैरना भी बहुत अच्छे से जानता है। द लेपर्ड इज़ अ वेरी गुड क्लाइंबर। क्लाइंबर यानी कि किसी भी जगह पर चढ़ना, लाइक ट्रीज़ के ऊपर क्लाइंब करना है ना, तो वो ट्रीज़ पर बहुत ही आसानी से चढ़ जाता है। इट ऑफन रेस्ट्स ऑन ट्री ब्रांचेस ड्यूरिंग द डे। उसको ज़्यादातर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ देखा जाता है। इट इज़ अ कार्निवरस एनिमल। कार्निवरस का क्या मतलब होता है बेटा कि जो सिर्फ मीट खाता है उसे कहेंगे कार्निवरस। तो लेपर्ड जो है वो कार्निवरस एनिमल है। इट ईट्स लार्ज एनिमल्स लाइक डियर एंड एंटेलोप। वो कौन से एनिमल खाता है? लार्ज एनिमल्स, बड़े वाले एनिमल, जैसे कि डियर और एंटेलोप होता है, बराबर। डियर तो आप लोगों ने देखा है और एंटेलोप जो है वो भी डियर जैसा दिखता है, पर उसके बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं। पता है आप लोगों को? उसके हॉर्न्स होते हैं और हॉर्न्स के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे हॉर्न्स दिखते हैं। एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। और इसके अलावा वो छोटे छोटे एनिमल्स, बर्ड्स और फिश को भी खाता है। अ बेबी लेपर्ड इज कॉल्ड अ कब। बेबी लेपर्ड को क्या कहा जाता है? कब। अब आप लोग कहोगे कि टाइगर के बच्चे को भी कब कहते हैं, तो ऑब्वियसली टाइगर के बच्चे को भी कब कहेंगे और लेपर्ड के बच्चे को भी कब कहेंगे।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो कार्निवरस का मतलब दिया है एन एनिमल दैट ईट्स मीट। मीट खाने वाले एनिमल को हम कार्निवरस कहेंगे। तो देखो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया। अब आप लोगों को ये पैराग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर पहला है राइट टी फॉर ट्रू एंड एन टी फॉर नॉट ट्रू। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ क्या दिया है, थोड़ा ट्विस्टिंग किया हुआ है। लाइक ट्रू की जगह पर तो टी लिखना ही है, पर फॉल्स की जगह पर हम लिखेंगे नॉट ट्रू, है ना। फॉल्स का क्या मतलब होता है, गलत। गलत यानी जो सही नहीं है वो। तो यहाँ पर लिखा है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू की जगह पर हम लिखेंगे एन टी। अंडरस्टैंड बेटा। तो नंबर 1, दी लेपर्ड लिव्स इन फॉरेस्ट। लेपर्ड जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी, दैट इज ट्रू। और लेपर्ड हैज़ अ शॉर्ट टेल। लेपर्ड की छोटी टेल होती है, नॉट ट्रू। उसकी तो टेल कितनी लंबी होती है, बिल्कुल उसकी बॉडी की साइज की। और लेपर्ड कैन क्लाइम ट्रीज। लेपर्ड जो है वह ट्रीज पर अच्छे से क्लाइम करता है, ट्रू, टी। अ लेपर्ड ईट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेपर्ड जो है वो एनिमल्स के साथ प्लांट्स भी खाता है, नॉट ट्रू, वो सिर्फ एनिमल्स खाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली, यूज दी सेंटेंस स्टार्टर्स। लाइक मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। सेकंड, आप लोगों को स्टार्टिंग करके दी हुई है, वो स्टार्टिंग के साथ आप लोगों को आगे का आंसर कंप्लीट करना है, दैट इज नोन एज स्टार्टर्स। ओके, देखो जैसे क्वेश्चन है वेयर डज अ लेपर्ड लिव। लेपर्ड कहाँ रहता है, तो यहाँ पर ये छोटा सा आप लोगों को इतना लिख के दिया हुआ है कि अ लेपर्ड लिव्स। अब आगे का सेंटेंस आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग, इसको कहेंगे स्टार्टर्स। ओके, अ लेपर्ड लिव्स इन बुशेस एंड फॉरेस्ट। लेपर्ड कहाँ रहता है, बुशेस एंड फॉरेस्ट में। सेकेंड, डिस्क्राइब अ लेपर्ड। लेपर्ड के बारे में डिस्क्राइब करो कि वो कैसा दिखता है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है ना, अ लेपर्ड हैज, यहाँ से हम शुरू करेंगे। शॉर्ट लेग्स विथ लॉन्ग बॉडी एंड अ लार्ज राउंड हेड। उसके छोटे से पाँव हैं और बॉडी बहुत लंबी है, और उसका हेड जो है वो लार्ज एंड राउंड है। इट हैज़ येलो और ब्राउन फर विथ डार्क स्पॉट्स ऑन इट। उसकी बॉडी पे डार्क स्पॉट्स हैं जो येलो या तो ब्राउन कलर के होते हैं। These spots can be round or square in shape. उसके जो स्पॉट्स हैं वो राउंड या तो स्क्वायर शेप में होते हैं। A leopard's tail is almost as long as its body. और उसकी जो टेल है वो उसकी बॉडी की साइज के जितनी ही लंबी होती है। ये लेपर्ड का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ लिखा है। बराबर बच्चों, मैंने आप लोगों को वर्कशीट भी सेंड करने वाली हूँ, जो आप लोगों को अपनी ग्रामर लैंड की वर्कबुक में ही लिखना है विथ गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज अ लेपर्ड ईट। अब यहाँ पर पूछा है लेपर्ड क्या खाता है। अ लेपर्ड ईट्स लार्ज एनिमल्स लाइक डियर एंड एंटीलोप्स एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट अ लेपर्ड इज अ गुड क्लाइंबर। ये आप लोगों को कैसे पता चला कि लेपर्ड जो है वो गुड क्लाइंबर है, यानी वो अच्छे से झाड़ पर चढ़ सकता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पर, वी नो दिस बिकॉज इट ऑफन रेस्ट्स ऑन ट्री ब्रांचेस। क्योंकि वो ज़्यादातर ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ नज़र आता है। तो ये कैसे पर हमको पता चला ना कि वो आसानी से ट्रीज पर चढ़ जाता है, इसीलिए वो ब्रांच पर जाकर बैठ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ये पैसेज में से हमको अपोजिट्स के आंसर ढूंढने हैं। ओके, नाउ देखो पहला है लॉन्ग। तो लॉन्ग का अपोजिट हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा था शॉर्ट, है ना। उसका हम लोगों ने क्या देखा था, उसके पैसेज में लॉन्ग का अपोजिट था शॉर्ट। नेक्स्ट, लाइट डार्क। लाइट का अपोजिट डार्क।
स्लो फास्ट, स्लो का ऑपोजिट होता है फास्ट। बैड गुड, बैड का ऑपोजिट है गुड। स्मॉल लार्ज, स्मॉल का ऑपोजिट है लार्ज। ओके, ये कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pick out the adjectives of size and shape from the passage that describes these nouns। हमको कुछ nouns दिए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन हमको बताना है, लाइक उनकी साइज का या उनकी शेप के बारे में हमको बताना है। ओके, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है लेग्स, तो लेग्स कैसे है, शॉर्ट, बराबर। बॉडी, बॉडी कैसी है, उसकी साइज है लॉन्ग। अब यहाँ पर शेप में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी शेप के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ साइज बताई थी। हेड कैसा है, लार्ज। स्पॉट्स, स्पॉट्स कैसे है, राउंड। अब ये शेप हुआ, बराबर है। नाउ टेल, टेल है राउंड एंड स्क्वायर। ओके, और लॉन्ग भी है। ओके, नाउ एनिमल कैसा है, वो लार्ज एंड स्मॉल। एक मिनट, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। यहाँ पर स्पॉट्स जो है ये राउंड यहाँ पर नहीं आएगा, उसका हेड जो है वो राउंड है, बराबर है। ओके, यहाँ पर हेड जो है वो राउंड एंड लार्ज है। ओके, और यहाँ पर ये राउंड रहने देते हैं। स्पॉट जो है वो राउंड भी है और स्पॉट के साथ हम लिखेंगे स्क्वायर। क्या लिखेंगे, स्पॉट्स जो है वो राउंड भी होते हैं और स्क्वायर भी होते हैं। तो यहाँ पर ये शेप आएगा। ओके, राउंड एंड स्क्वायर। नाउ टेल की जगह पर ओनली लॉन्ग आएगा, टेल की जगह पर ये नहीं आएगा। ओके, नाउ एनिमल कैसा है, वो लार्ज एंड स्मॉल। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, ये क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलो वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू।